हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लाइट जो टॉपिक है वो देखेंगे कि लाइट क्या होते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे कि क्या होता है, लॉज भी देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और स्फेरिकल मिरर देखेंगे कि क्या होते हैं, और स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी समझेंगे, ठीक है। सो चिल्ड्रन, light is a form of energy. Light is travels in a straight line. Okay, so children, लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा का एक फॉर्म है। और लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। और लाइट डज नॉट नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। ओके, मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए लाइट वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। तो लाइट जो होते हैं, लाइट वेव्स जो होती हैं उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए जो लाइट वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन अभी यहीं पे अगर साउंड वेव होती तो साउंड वेव के लिए क्या होता है कि उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो साउंड वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो लाइट वेव होंगी उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ओके, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी अगर हम उसमें मीडियम चेंज करेंगे, डिफरेंट मीडियम होगा, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगी वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंट होगी। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि इसमें यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ से एक लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, उसके बाद वो मिरर के सरफेस से टकरा के बाउंसिंग बैक हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे एक मीडियम, तो ये हो गया मिरर, ठीक है, एक मीडियम क्या हो गया? ये मिरर हो गया। और ये जो रे इस डायरेक्शन में आ रही थी उसका जो मीडियम, अगर हम यहाँ पे यहाँ पे ये मिरर का मीडियम हो गया और यहाँ पे का मीडियम हम एयर मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एयर मीडियम है और ये रे आ रही है इंसिडेंट रे, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वहाँ भी मीडियम जो रहेगा वो एयर ही होगा, मतलब सेम मीडियम में ही बाउंसिंग बैक हो रही है लाइट। सो इस फेनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंट्रल लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। और दूसरा एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ चिल्ड्रन, हम लॉज देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इसके 2 लॉ हैं, आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। इसमें से फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, यहाँ पे फिगर में देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, फिर ये सरफेस से टकरा के इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये सेंट्रल लाइन है, ये क्या है? नॉर्मल है। सो तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल
नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में होंगे। सो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो हुई एक ही प्लेन में थी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, यहाँ पे चिल्ड्रन देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम स्मॉल आई से दिखाते हैं, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमने दोनों लॉ देखे। और नेक्स्ट पॉइंट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन of light apply to all kinds of mirror, that is plane mirror as well as spherical mirrors like concave mirrors and convex mirrors, ठीक है। तो ये जो लॉ होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज होंगे दोनों, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी तरह के मिरर्स हैं, चाहे वो प्लेन मिरर्स हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर्स हो, सारे ही मिरर्स पे जो होगा ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर्स की क्या टाइप है, कॉन्केव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सब पर अप्लाई होगा, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर्स हो। अभी हम लोग देखेंगे कि इमेजेस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। अभी कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होगा, या कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का जब आप रे डायग्राम बनाएंगे सो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो इमेजेस होती हैं वो दो तरह की फॉर्म होती हैं, ठीक है। दो तरह की होती हैं, पहली एक होती है रियल इमेज, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ओके, and the image which cannot obtain on a screen is called virtual image, ठीक है। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलेंगे, और जो स्क्रीन पे हमें ऑब्टेन नहीं होती है या जो हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, या हम इसको हिंदी में आभासी इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज टू टाइप्स की हो गई, एक रियल इमेज हो गई, एक वर्चुअल इमेज हो गई। सो रियल इमेज जो होगी वो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है, स्क्रीन पे हमें मिल जाती है, और वर्चुअल इमेज जो है वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल पाती है। नाउ चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, प्लेन मिरर जो हमारे घरों में यूज़ होता है, हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें जो इमेज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। वो जो इमेज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो फर्स्ट देखिए, अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, ठीक है। जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज अभी हमने यहाँ पढ़ा जिसको हमने आभासी बोला, वो इमेज कौन फॉर्म करता है, प्लेन मिरर, मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। इट मीन्स दैट उसकी इमेज जो होती है वो हमें स्क्रीन पे हमें नहीं मिलती है, ठीक है। इसीलिए वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और जो कौन फॉर्म करता है प्लेन मिरर में फॉर्म होती है। सेकेंड देखिए, द इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होती है। इरेक्ट होने का मतलब है कि वो सीधी होगी, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, तो जो इमेज है वो भी इसी डायरेक्शन में फॉर्म्ड होगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फॉर्म्ड होगी, मतलब ये इन्वर्टेड नहीं होगी, इरेक्ट इसी डायरेक्शन में फॉर्म्ड होगी, इरेक्ट ही फॉर्म्ड होगी,
ठीक है, या सीधी ही फॉर्म्ड होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। सेकेंड पॉइंट देखिए, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होगी, मतलब ना ही इनलार्ज होगी ना ही स्मॉल होगी, ठीक है। तो जो उसका साइज होगा, किसका, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, इमेज का साइज भी वही होगा, ठीक है। वो उससे इनलार्ज या छोटी या बड़ी नहीं होगी, सेम साइज की होगी। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो क्या होगी, लैटरली इन्वर्टेड, मतलब एकदम सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो एकदम सीधी फॉर्म नहीं होगी, वो थोड़ी सी लैटरली इन्वर्टेड होगी। सो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली बात तो वो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है, मतलब हमें वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। सेकंड, वो इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी, जैसे जो ऑब्जेक्ट जैसा होगा, इरेक्ट है ऑब्जेक्ट जैसे सेम वैसे ही होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी। और थर्ड है जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वही सेम साइज किसका होगा, इमेज का भी सेम साइज होगा, मतलब उससे इनलार्ज या शॉर्ट नहीं होगी या छोटी नहीं होगी, सेम ही साइज की होगी। और जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट से लैटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है, वो एकदम सीधी नहीं होगी, लैटरली इन्वर्टेड होगी। ना चलिए हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ क्या है और जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ओके, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं स्फेरिकल मिरर्स के। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर्स इन विच द सरफेस ऑफ द मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, वो स्पेशल टाइप्स के कर्व्ड मिरर्स होते हैं जो कि एक स्फेयर के ही क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि स्फेरिकल मिरर्स कितने के टू टाइप्स क्या हैं, एक है कॉनकेव मिरर और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो स्फेरिकल मिरर्स यहाँ पे हमने बोला कि वो स्पेशल टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर्स होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ये है कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने यहाँ बोला कि इन विच द सरफेस ऑफ द मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर, मतलब जो ये कॉनकेव मिरर का ये जो सरफेस है ये किसी स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। कैसे, अगर हम यहाँ से ऐसे करके सर्कल बनाते हैं तो ये एक स्फेयर बन जाता है, ठीक है। सो ये जो सरफेस ऑफ मिरर है ये किसी स्फेयर का पार्ट है, ठीक है, इस स्फेयर का पार्ट है, इस डायरेक्शन में बनेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में जो इसका कर्व्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ट्स डायरेक्शन में होगा, इनवर्ट्स होगा, इसका कर्व्ड इनवर्ट्स होगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में भी देखिए कि जो सरफेस ऑफ मिरर होगा वो एक स्फेयर का पार्ट होगा, ये स्फेयर इस डायरेक्शन में बनेगा, ये एक स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो कर्व्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसका इनवर्ड डायरेक्शन में था, इनवर्स डायरेक्शन में था, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में है। सो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, वो कर्व्ड मिरर्स होते हैं और ये किसके पार्ट होते हैं, एक स्फेयर के पार्ट्स होते हैं। टाइप्स क्या हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी नेक्स्ट हम लोग टर्म्स जो भी यूज़ करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के, जो स्फेरिकल मिरर्स कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स हैं, उनका जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे जो हमें अभी समझना और जानना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए, पोल क्या होता है, इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ओके, सो सरफेस ऑफ मिरर क्या है, ये है सरफेस ऑफ मिरर, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, सेंट्रल पॉइंट जो है ये है, सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, वो पोल होता है।
मतलब ये सरफेस ऑफ मिरर हो गया और इसका जो सेंट्रल पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, पोल हो गया, जिसको हम कैपिटल P से दिखाते हैं। ठीक है, तो पोल क्या हो गया, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। सरफेस ऑफ मिरर के में जो सेंट्रल पॉइंट है वही, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो ये क्या होते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो कोई भी स्फीयर होगा तो उसका सेंटर होगा, तो जो उस स्फीयर का सेंटर होगा वही इस मिरर का, ये जो पार्ट है स्फीयर का, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, और वो जो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वही ये जो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है उसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे जो ये स्फेरिकल मिरर है ये पार्ट है किसी स्फीयर का। ठीक है, किसी स्फीयर का पार्ट है, सो वो जो स्फीयर का ये पार्ट है तो उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा उस स्फीयर का। तो जो सेंटर है उस स्फीयर का वो इस मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या कहलाता है, ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और वो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल and the center of curvature is called the principal axis of the mirror। ठीक है, वो लाइन, ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है किसको, पोल को एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को। मतलब ये लाइन जो ज्वाइन करती है किसको, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये जो लाइन है ना, ये ज्वाइन कर रही है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि एपर्चर क्या होता है। द सर्कुलर एरिया दैट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए मिरर और लेंस इज इट्स एपर्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये जो लेंस, ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर है। सो इसमें जो ये एरिया है वो डिटरमिन करता है, क्या डिटरमिन करता है, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए मिरर। ठीक है, ये जो एरिया है वो डिटरमिन करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट इस पर फॉल होगी वो डिटरमिन करता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलते हैं। नाउ हम बात करेंगे कि फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। The point on the principal axis where rays incident parallel to the principal axis converge to or appear to diverge from after reflection is called the focus, and the distance of the focus from the pole is called the focal length. So focus क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या होगा, वेयर रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू और अपीयर टू डाइवर्ज। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो इंसिडेंट रेज होंगी वो या तो आकर के कन्वर्ज होगी, मतलब ये देखिए यहाँ फोकस है, यहाँ पे आकर के या तो कन्वर्ज होंगी या तो अपीयर टू डाइवर्ज होगी। ठीक है, यहाँ पे कई रे आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, एक जगह आके मिल जाएंगी, मतलब तो वो या तो ये फिर यहाँ से ऐसा अपीयर होंगी कि डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको डाइवर्ज होना बोलेंगे, और एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो उन्हें कन्वर्ज होना बोलेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस में ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या जो इंसिडेंट रेज होंगी वो क्या होंगी, या तो कन्वर्ज होंगी या तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि वहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन।
सो ऐसे इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, इसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल एफ से। एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगा फोकस और पोल के बीच में, ये जो डिस्टेंस है ना, ये देखिए यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे पोल है, तो जो फोकस और पोल के बीच में ये जो, ये देखिए ना, ये ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन में ये यहाँ पे है ना डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फोकल लेंथ, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। नौ अब हम रिलेशन देखेंगे किसमें, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। अब हम किस में रिलेशन देखेंगे, फोकल लेंथ में एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में। सो यहाँ पे फिगर में देखिए जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ये है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो स्फीयर की जो रेडियस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो स्फेरिकल मिरर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये रिलेशन होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ होती है, ठीक है। मतलब यहाँ जो एफ है वो फोकल लेंथ है और वो जो आर है वो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो उसका हाफ होती है। मतलब फोकल लेंथ जो होगी वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, ठीक है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकल लेंथ का डबल होगा, ठीक है। यहाँ से 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ से, तो आर जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ हो जाती है। सो चिल्ड्रन, आज हमने लाइट चैप्टर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, ठीक है। और हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और स्फेरिकल मिरर्स में जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो भी हमने समझा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, जो रे डायग्राम्स हैं, उसको लेके मैं आऊँगी। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है और भी जो 10th क्लास के चैप्टर्स हैं उसके मतलब वीडियोस मिलेंगे। वो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।